लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम 1100 का देखिए यहाँ पर जो है ये सेक्टर के बाद छात्र देखिए देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए। चलिए इनसे बात करते हैं और यहाँ पर इनसे 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 मिलकर बात करते हैं। सर कारण क्या हो यहाँ पर प्रदर्शन करने का? कारण सर अदरवाइज मजबूर मत कहिए। कारण आज सर हमारा 8th डे ऑफ प्रोटेस्ट है और कारण तो सर हम लोगों को जो 7 साल अपॉइंटमेंट हो गए, आज 7 सालों के बाद आज तक हमारी कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। हम जिनको बच्चों को हम भविष्य दिखाते हैं, जिनको ब्राइट फ्यूचर की जो मांग करते हैं, उनको हम सपने दिखाते हैं, नए ड्रीम्स दिखाते हैं, न्यू इंडिया के, स्किल इंडिया के, उनको स्किल प्रोवाइड्स कर रहे हैं। वी आर इम्पार्टिंग इनकल्केटिंग स्किल टू द स्टूडेंट्स इन 11th 12th क्लास एज वेल एज 9th and 10th टू। बट बदकिस्मती आज बड़े अफसोस से आपके माध्यम से ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों की जो है जेन्युइन डिमांड है। आज तक हमारी जॉब पॉलिसी ही नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब आप लोग पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई मौजूदा सरकार है नहीं, भारतीय जनता पार्टी इंडायरेक्टली काम कर रही है, तो आपको क्यों नहीं पक्का किया जा रहा? कारण क्या है? जैसे आपने अभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपका क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा जी। हम एमसीए किया, एमसीए करने के बाद हमारी बीएड हुई। जी बोलिए बोलिए आप। हमारी बीएड करने के बाद 7 साल हमने गोल्डन पीरियड अपने लाइफ का जो है, आज हमने इस प्रोजेक्ट को जो वोकेशनल एजुकेशन को अपने खून पसीने से सींचा जी। मगर खून पसीने सींचने के बाद आज आप बोलते हो कि बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा, तो बढ़ने के बजाय आज आपको खुद ही दिख रहा है कि हम बढ़ गए हैं। जब हम वहाँ पे स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन रेट के ऊपर जब हम लगे थे और सिंगल थे, हमारी फैमिलीज बढ़ी हैं मगर हमारे काम बढ़ गए हैं। पहले जो हम लेकिन एक चीज़ और पूछूंगा, कोरोना के वक्त में कहीं ना कहीं आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी काम किया होगा और जो कोविड वैक्सीन लगी है उसके नाम भी चढ़ाए होंगे, उसके बाद चढ़ाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया आपके लिए? सर सिर्फ ये आप जो बोल रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेज, ये ऑनलाइन क्लासेज तो कुछ है ही नहीं। इवन हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ जो हमारे जो टेक्नोलॉजी से बैरन टीचर थे, क्योंकि वो पुराने टीचर हैं, वो खुद बोलते हैं या खुद की उनकी सही बात है, जब वो पढ़ाई की, जब जितनी सर्विसेज कर दी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी नहीं, उनको भी हमने आस्ता आस्ता ट्रेन। तो ये ठेकेदारी सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पर? ठेकेदारी सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। जी, ये जी। हमारा बेटी है, ये यहाँ पे हमारे साथ प्रोटेस्ट में है। जी ठीक है, अभी इसको कॉल आई है कि इनके जगह पे जो दूसरा हमारा वोकेशनल टेंडर है उसको भेज दिया जा रहा है विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी रिटन टेस्ट। ये किसकी सिफारिश से चल रहा है काम? हाँ ये देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है ठेकेदारी। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सुने, देखिए यहाँ पर जो सशक्तिकरण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ सुनिए। कठुआ में है बकरी। बोल क्या रही है मैडम सर? वो कह रही है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, बगन जम्मू जोन में आता है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे है पोस्ट, अगर करना है तो 3 दिन में। आपने बोलती 2019 में ITRC का कंपनी के अंडर भरे थे ना, मैंने IT के फॉर्म निकले थे, आपको बताया था। उसी कंपनी वालों का आएगा थी। तब मैंने पूछा, मैंने कहा मैम आपको कहाँ से मेरे मेल ID वगैरह यहाँ जो मिली चीजें? कहती आपने तब वहाँ पे रिज्यूम लगाया था और एग्जाम दिया था, तो उसके लिए अब हम मतलब वैकेंट पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, मतलब इंटरव्यू वगैरह को कुछ नहीं? नहीं, अब वो मुझे पता नहीं, उसने सीधे बोला, बोलती परसों 3 दिन में आपको ज्वाइन कर। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर इंटरेस्टेड हो। देखिए यहाँ पर बाबूशाही कितनी तूफान पर है। देखिए बाबूशाही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फोन आते हैं और बिना किसी अपॉइंटमेंट के बच्चों को नौकरी दी जा रही है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता। चलिए इनसे बात करते हैं। जी जी देखिए कोऑर्डिनेटर के फोन आ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी जी जब प्राइवेट कंपनी के ठेकेदारों के फोन आ रहे हैं, उन ठेकेदारों के ऊपर बाबूशाह कौन बैठा होगा, ये बताएं आप। ये जो समग्र शिक्षा में हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लगाम लगाएं इन पे। अगर आप लगाम नहीं लगा सकते तो हमारी जो डिमांड्स हैं कि कंपनीज को बाहर किया जाए वो करें आप, क्योंकि ये ठेकेदार बनके हमारे सिर पे नाच रहे हैं। अपना हक मांगने के लिए अगर किसी की जॉब जा रही है, उसकी जगह बंदा नया भेजा जा रहा है विदाउट एनी रिटन टेस्ट, विदाउट एनी इंटरव्यू, तो ये इस तरह की ठेकेदारी से हम वैसे। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछूंगा, 370 के बाद इस तरह के
प्राइवेट कंपनीज देखने को मिली ना, पहले तो इस तरह का काम नहीं था। तो ये बोलते जम्मू कश्मीर का सशक्तिकरण करना है, कितना हो रहा है? के बाद हमें लगा था कि केंद्र सरकार अपने एफर्ट्स जो दे रही है उसमें कामयाब होगी और हम यूथ को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो दूर, उनके एफर्ट्स में इतनी कमी रह गई है कि हम लोग जो ऑलरेडी मुलाजिम हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पार्शियली एम्प्लॉयड हैं, हम ही लोगों को निकालने की कगार पे हम पहुंच चुके हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि यूपी बिहार के लोगों को यहाँ लगाया जाएगा? जितनी भी कंपनीज लगी हैं सारी बाहर की हैं, एक ही जम्मू कश्मीर की नहीं है, ना इनका कोई यहाँ पे दफ्तर है। ये हवाई बातें करते हैं, हवा में ऑर्डर देते हैं। जैसे अभी टर्मिनेशन हो रही है, आप देखें यहाँ पे बंदा है और इसकी जगह दूसरा बंदा हायर किया जा रहा है। ऐसे थोड़ी चलता है सर, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। आप अगर ऐसा, यानी कि आपको लग रहा है यहाँ पे हिटलर शाही चल रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हिटलर शाही है। हाँ, बेच दिया गया जम्मू कश्मीर को, ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर को बेचने का काम तो 370 के बाद हो रहा था, लेकिन अब जो ये लोग काम कर रहे थे अब इनको भी कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। मैडम अपना नाम बता दें। मेरा नाम जानवी सूदन है। जानवी जी कब से जॉब कर रही हैं? सर मैं 2016 से जॉब कर रही हूँ और 2016 से हमारे साथ इनजस्टिस होता आ रहा जी। है। इनजस्टिस की हद इतनी ज्यादा हो गई कि आज हम लोग जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ जो है वो सड़कों पर बैठा है। जम्मू में प्रेस क्लब में बैठा है और कश्मीर में प्रेस इनक्लेव में पढ़ा लिखा यूथ जो है वो सड़कों पर धरनेबाजी कर रहा है। और इन प्राइवेट कंपनीज का शासन देखिए कि इन्होंने हमें वार्निंग लेटर्स दिए, टर्मिनेशन मेल्स दिए कि आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपने इस मुहिम को सपोर्ट। जानवी जी एक चीज पूछूंगा, देश की राष्ट्रपति एक महिला, मैक्सिमम मंत्री जो बीजेपी में है वो सारी महिला को सशक्तिकरण करना, यानी कि जहां से पैसा कमाना होगा वहां महिला को अच्छी पोस्ट पे बैठाएंगे। और जो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, आपको बाहर का रास्ता क्यों? कारण क्या है? देखिए सर, यही तो वुमेन एम्पावरमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सड़क पर बिठाओ। ये नारा ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। और मैं जहाँ इनजस्टिस की बात कर रही हूँ सर, इनजस्टिस क्या फीमेल्स क्या मेल्स सबके साथ होती आई है। जहाँ 2016 में एक सिंगल बंदा था, आज उसकी मैरिज हो गई, आगे बच्चे हैं, ठीक है। वही इन्फ्लेशन कितना रेट कितना हाई हो गया, लेकिन देखिए इनजस्टिस और टर्मिनेशन लेटर देखिए और प्राइवेट कंपनीज की धांधली देखिए। प्राइवेट कंपनी ये ETRC क्या है? ये प्राइवेट कंपनी है, क्या है? प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पर ठेकेदारी कंपनियों की मैडम ये चीज पूछना है, प्राइवेट कंपनी सरकारी मुलाजिमों को किस तरह निकाल सकती है? सर देखिए, सरकारी मुलाजिम नहीं है हम, यही तो इन्होंने एक चीज बीच में रखा। ये कंपनी कब आई थी? ये 2016 में ही आई 16 थी। में इस प्रोजेक्ट को एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जी। अब हम 7 साल के बाद इसकी डिमांड इसलिए करें इनका रिमूवल, क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को एक मेन इंपॉर्टेंस दिया गया। अगर वो मेन इंपॉर्टेंस जो है वो इम्प्लीमेंटर्स को होना बनता है, हम कोर इम्प्लीमेंटर्स है। ये आपके सभी जो लोग हैं ये दूर दराज इलाके में लगे? एग्जैक्टली सर, हम पूरे क्रॉस JNK UT को रिप्रेजेंट, और 1100 फैमिलीज है, 1100 वोकेशनल ट्रेनर है जो सर्व कर रहा है। और सर इनजस्टिस की बात सुना है, हमारे जो रिक्रूटमेंट थी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हुई थी। आज ये एक हमारे साथी को मतलब ऑर्डर आता है, टर्मिनेशन लेटर किसी को ऑडियो कॉल आ रही है, किसी को टर्मिनेट। देखिए सर, इन्होंने जो न्यू रिक्रूटमेंट की, इन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई रिटर्न टेस्ट, कोई मॉक इंटरव्यू नहीं लिया। ये कंपनीज के धांधली है और ये डरा रहे हैं हमारे वीटीज को। लेकिन ये मुहिम जो है वो बंद नहीं होगी, ये मुहिम चलती रहेगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरवीन करके। ऐसा तो नहीं लग रहा कि उपराज्यपाल के जो ऊपर से फोन आ रहे हैं और उनको इनडायरेक्टली नौकरी दी जा रही है? सर अब ये तो उपराज्यपाल सर को ही पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन बोलती है। उपराज्यपाल उनके हैं और खुद ये बैठे हुए हैं, पिछले 8 साल से शासन चला। देखिए सर, बात ये है कि हमें LG साहब से बहुत होप है और हम होपफुल है कि वो यूथ के लिए बहुत कुछ सोचेंगे। और उन्होंने हमें एश्योर भी किया है, उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। डिले क्यों हो रहा है हम ये पूछना चाहते हैं, जो उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी उनमें डिले क्यों हो रहा है। लेकिन डिले, अब सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, डिले की हद बहुत हो रही है। 8 दिन हो गए और आप कितना चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पर बैठे। हम बहुत होपफुल है, आप पूरे JK UT को चला रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर थैंकफुल कि आप हमारी ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं। लेकिन अब मौका है कि उन ग्रीवेंसेस पे एक एश्योरेंस दी जाए, ऑन रिकॉर्ड, और एक्शन किया जाए ग्राउंड लेवल। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगातार सभी के सभी जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का सशक्तिकरण कर दिया गया है और 370 अप्रूवेशन के बाद ये कहा था कि जम्मू कश्मीर फूलेगा फलेगा। कितना फूल फल रहा है ये आप सब कुछ देख रहे हैं।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब कार्यरत हैं, लेकिन काम जो उनकी नाक के नीचे से काम हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज जो है लगातार यहाँ पर लोगों को नोटिस भेज रही है, आपको निकाल दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी, स्पेशल स्टेटस था, उसको हटाया गया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का सशक्तिकरण कितना हो रहा है। देखिए, महिला यहाँ पर खड़ी हैं, परेशान है। अब कौन पूछेगा, उपराज्यपाल तक ये आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा बीच में। नमस्कार।